नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 42वें एपिसोड में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक महात्मा जी की, जिनके पास एक भक्त आया करते थे और जैसे-जैसे महात्मा जी उन्हें किसी भी दिन का कोई भी महत्व बतलाते थे, उसी हिसाब से वो भक्त बेचारा प्रभु की भक्ति करता था और यथाशक्ति दान पुण्य वगैरह करता रहता था। काफ़ी दिन बीत गए। अचानक एक दिन वो महाराज के पास आया और महाराज देख के हैरान हो गए कि उसके हाथों में बैसाखियाँ थी और वो बहुत गुस्से में था। महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, महाराज जी, मैं आज के बाद अब आपके पास कभी नहीं आऊँगा। महाराज जी ने कहा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? बोले, महाराज जी, मैं जैसे-जैसे जो-जो आप बतलाते हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, होली हो, दिवाली हो, जैसे-जैसे आप मुझे आज्ञा देते हो, मैं बरसों से वैसे-वैसे ही करता आता हूँ और ये सब करने के लिए मेरे को प्रेरणा यहीं से मिलती है कि मैं जो भी अच्छा करूँगा, मुझे उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन महाराज जी, कुछ समय पहले मेरे पैर में एक साँप ने काट दिया। मुझे उसी टाइम हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टरों ने किसी तरीके से मेरी जान तो बचा दी, लेकिन वो बोले कि ज़हर इतना ज़्यादा फैल चुका है और पूरा पैर जो है, वो ज़हर से पूरा भर चुका है और मेरा जीवन अगर बचना है, तो उसके लिए उन्हें मेरा एक पैर काटना। मेरे पास और कोई चारा नहीं था अपने जीवन को बचाने का, तो इसलिए मैंने डॉक्टरों को इस बात की इजाज़त दे दी और महाराज जी, देखिए, मेरा एक पैर उन्होंने काट दिया। महाराज जी बोले, मुझे देख के हैरानगी तो हो ही रही थी कि आपके हाथों में बैसाखी है, लेकिन सुनकर दुःख हुआ। बोला, महाराज, मुझे इसका तो दुःख है ही है कि मेरे पैर में साँप ने काटा और मेरा पैर काटा गया, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा दुःख इस बात का है कि उसी समय, जिस समय मुझे साँप ने काटा, जहाँ मुझे साँप ने काटा था, वहीं पर मेरे भाई को एक सोने का सिक्का मिला। महाराज जी, मैं तो आपके कहने के मुताबिक चलता हूँ। जैसे-जैसे आप मुझे समझाते हो, वैसे-वैसे मैं मानता हूँ। लेकिन वो तो महाकुकर्मी है। दुनिया भर के ऐब करता है और ऐसी-ऐसी बुराइयाँ उसके अंदर हैं, जो मैं बोल भी नहीं सकता। महाराज जी बोले, देखो वत्स, ना तो हमने कभी तुम्हें चिट्ठी दे के बुलाया है, ना फ़ोन करके बुलाया। तुम आते भी अपनी मर्ज़ी से थे और अगर नहीं भी आना चाहते, तो वो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन क्या तुम ये भेद नहीं जानना चाहोगे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ? बोले, जी महाराज, बतलाइए, आप तो ज्ञानी हैं। आप ही बताइए कि ये क्या हुआ मेरे साथ और मेरे भाई को सोना क्यों मिला और मेरा पैर वहीं उसी वक़्त क्यों कटा? महाराज जी बोले, देखो वत्स, तुम्हारे भाई के भाग्य में
उस समय वहीं पर राजपाट लिखा था, उसका वहीं उस वक्त राज तिलक होना था और राजा बनते ही वत्स उसने वहीं तुम्हारा कत्ल कर देना था और तुम्हारी गर्दन काट उसके बुरे कर्मों की वजह से वो जो उसका राजपाट था वो तो एक सोने के सिक्के में सिमट गया और जो तुम्हारा गला कटना था वो एक पैर के ऊपर, तो तुम्हारा खाली पैर कटा, तुम्हारी जान बच गई। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं पहले भी यही कहता रहा हूं, मैं अब भी यही कहूंगा कि कर्मों के फल तो मिलेंगे। यहां से आगे भी ये आप ही को डिसाइड करना है कि कर्म अच्छे रखने हैं या बुरे रखने हैं, प्रभु में विश्वास रखना है या नहीं रखना है, मुझ में विश्वास रखना है या नहीं रखना है। तो दोस्तों, आज की इस कथा का जो सार है वो ये निकलता है कि हमें पुराने जन्म के जो फल हैं वो तो कर्मों के मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पुराने जन्म के कर्मों को भी, उनके फलों को भी इस जीवन में अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे प्रभु का ध्यान रखेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तो हम अपने बुरे कर्मों को भी हौले हौले कम कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू निचोड़ के मेरा अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है। मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आपके मन में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप वो समस्या मुझे बतलाएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपके पास किसी समस्या का हल है तो वो भी आप मुझे बतलाएं। और अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का हुनर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़िए। इसी के साथ मैं आज के एपिसोड नंबर 42 का समापन करूंगा। धन्यवाद।